एक तो अपनी सोच बदलो। लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है, लड़कियों को दबाया जाता है, वो दबाना बिल्कुल नहीं चाहिए। चैंपियनशिप में अपना रजत पदक जीतकर बीकानेर का नाम रोशन किया है और उतरने से पहले हारने का डर सताने लगे, मैदान में उतरने से पहले हार का डर सताने लगे, वो जिंदगी में क्या जीतेगा जो चुनौती से घबराने लगे। लेकिन हमारी हर्षिता बिल्कुल भी नहीं घबराई है, बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही संजीदगी से चैंपियनशिप को जीता है। हम आशीर्वाद प्रदान करते हैं हर्षिता को, और हर्षिता अपने चेहरे की मुस्कान से बता रही है बहुत खुशी है हर्षिता को। मैं आप सबको ये निवेदन करूं कि हर्षिता के पिताजी का तो सम्मान कर दिया, और सम्मान की वास्तविक हकदार जो है वो हर्षिता की माताजी हैं। मेरे ख्याल से इसको तो टाइम ही नहीं मिलता होगा, ये काम घूमता है, कहानी घूमता है। जो तपस्या की है, जो इसके लिए जो एक मार्गदर्शक बनी है, जिन्होंने इनके लिए किया है, तो मेरा एक विशेष निवेदन है कि अभी उनको यहाँ बुलाकर और उनको सम्मानित करवाने का कष्ट करें। बहुत ही खूबसूरत बात कही है। माँ ही होती है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। किसी बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी बड़ी आसानी से निकाल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हार जीत सब देखी हुई होती है। तो एक जो प्लेयर होता है वो उसके अंदर सब तरह के लक्षण अपने आप विकसित होने लग जाते। करता था 10 रुपये लगते थे, सन 65-66 की बात है। तो मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे इतने, तो मैं ट्यूशन करूँ। तो जब टाइप का टेस्ट हुआ तो उन्होंने क्या किया, गुरुजी ने तो उसको तो 15 मिनट दे दिए, मेरे 5 मिनट में कॉपी खोज। तो मैंने उस बढ़िया के जो लड़का था उसको कहा कि भाई तेरे को तो इतना टाइम दे दिया, मेरे को टाइम नहीं दिया। तो अब वो गुरुजी का नाम नहीं लेता, बीके स्कूल के थे। तो उन्होंने जब टेस्ट हो गए सारे, उनके पास 3 कॉपियाँ थी, बिजनेस मेथड, बुक कीपिंग और टाइपिंग। उसमें सब ने मेरे को, उन्होंने रुष्ट होकर के जो छोरे निकाला तो सब ने फेल कर दिया, 1.5 नंबर, किसी ने 1 नंबर, 10। तो मेरे लिए बड़ी यूँ विचित्र हो गई कि अपने बाप को बुला के लाना। तो बढ़िया ने वो चुगली करी, जो मेरे को डंडे मारे उसने। मैं पिताजी को बुला के लेके गया, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे जो प्रतिकूल स्थिति थी, जो उस दिन मेरे को कॉपियाँ बंडल बना के लाते थे, 1.5 नंबर दिया, फेल कर दिया। तो मैं उस दिन ही 4 बजे जब स्कूल से छुट्टी हुई तो तीनों किताबों को, क्या बुक कीपिंग की किताब छत पे बैठ गया और उसको खूब घोर अध्ययन किया। उसके बाद में फर्स्ट डिवीजन पास होता रहा। वो तो गुरुजी तो भूल गए। फिर मेरे टेस्ट में 10 में से 8 आने लगे, 9 आने लगे नंबर। तो ये क्या है, जो प्रतिकूल स्थिति को भी मैंने अनुकूल बनाया। तो अनुकूल स्थिति जब हो गई तो मैं हमेशा M.Com LLB तक चला, क्योंकि ये जो एक लाइफ में 10 साल बाद, 20 साल बाद एक स्टेज आती है, हर आदमी चाहे कितना ही छोटा हो, कितना ही बड़ा हो, उसका बदलाव जरूर आता है। साथ साथ हमारे इस मोहल्ले का नाम भी उन्होंने बहुत ऊंचा किया है। मैं तो आशीर्वाद ही कहूँगा कि और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और बढ़ करके जहाँ खेलना हो, जहाँ पढ़ाई में हो, जहाँ कोई आवश्यकता, खूब मेहनत करके पढ़ो, यही हाल मेरा था। Finally, we have the gold medalist for individual female on this category, 18 to 30 years,
Noida Pencil of Bikaner presented now. चल चल वीडियो बना लेना। राम राम सा, मैं हूँ विजय। थे देख रहे हो आपनो बीकानो पर अगर थे नया हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आ तो लाइक शेयर जरूर करो। मैं हमेशा एक बात बोलूँ कि बीकानेर खजानेर खान है। आज एक किसे हीरे सु मिलाने थाने में बीकानेर है, वैद मगाराम कॉलोनी में लाया हूँ। आ गुड़िया है आप बीकानेरी, पूरे भारत रो पूरे विश्व में नाम रोशन करियो है। अबे ये की खेल में या की क्षेत्र में नाम रोशन करियो, पूरी जानकारी आप वीडियो में रहसा। वीडियो अंत तक बना रहा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करिया। और अगर आप मोहल्ले में भी इसी कोई गुड़िया, कोई भैया, कोई बंधु होवे जो क्षेत्र नाम रोशन करियो है तो आप मैंने जरूर संपर्क करो। मैं विदिन 24 घंटा में आप तक पहुँचूँ और आप भी बच्चे रो नाम पूरे बीकानेर पूरे भारत में फैला सा। अबार आप साथ हर्षिता कंवरा माता जी है। यहाँ सु जान सा कि हर्षिता कितो संघर्ष करियो और यहाँ बिन में क्या क्या सहयोग करो। सबसे पहले माता जी आपनो बीकानो पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हर्षिता थे क्या क्या सहयोग करियो जिका आज ई मुकाम पर पहुंचे कि इतना देशा ने हरा पर आज रजत पदक जीत लाई। भाई ई अंदर हर्षिता पापा को ज़्यादा सहयोग हो। मारा नाम तो हर्षिता पापा हमेशा भी के सागे रहता और भी काम तक आपको छोड़ दियो। भी 6-7 साल हो गया बीरा सागे रिया जिन हर्षिता ई काम तक पहुंच सकी है। हमारे समाज में वो सिस्टम है कि भैया बेटी आवे घरों काम ज़्यादा करे नहीं तो थे आइस बात जानना चाहूँ कि यही सोचती भाई हर्षिता आगे निकले। बिना मैं 14 साल की उम्र में 12 भेज दी ठेठ भोपाल रहती, अकेली रहती और भी सागे पहला चिंता होती भाई अब आप खुद ही तो हौसलो मन देवे कि मम्मी कोई डरने बात को नहीं, मैं आगे बैठूँ आपको नाम करूँ। अपर समाज में एक और माता जी बात है कि आप भाई बेटे ने लारे रखा मतलब आगे निकलना को नहीं। मैं एक लड़की रो इंटरव्यू ले रहा था शिवानी भाटी, अच्छा भाभी बहुत कराटा में मेडल ले रही थी आप संघर्ष पर। तो माता ने थे जिको कि है हमारी समाज बिन क्या संदेश देना चाहो लड़कियां रे बाबत में, लड़कियां ने जो घर में रखे है बियन थे क्या मैसेज दे? नहीं लड़कियां ने घर में नहीं रखनी। आजकल लड़कियां ने खुद पे आत्मनिर्भर होना चाहिए, खुद ही रक्षा खुद ने करना चाहिए। लड़कियां बाहर जानी चाहिए, घर में घर का काम तो जरूरी को नहीं है। तो अबार आपस जुड़ चुकी है गुड़िया, मेरा पूरा नाम जान सो, मेरा खेल जान सो और भी क्या क्या संघर्ष करियो है। साथ पिताजी भी है बियासु भी जान सो कि बिया क्या क्या प्रयास करिया तो आज आ बच्ची आप इतो बड़ो मुकाम हासिल किया। सबसे पहला गुड़िया आपनो बीकानो पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बेटा सबसे पहला आपनो बीकाने जितना भी दर्शक है बिना आप शुभ नाम बताओ और आप जो खेल है मेरे बारे में जानकारी दो। मेरा नाम हर्षिता कंवर शेखावत है। मैं वेग मगाराम कॉलोनी में रहती हूँ। मैं बीकानेर की हूँ। मेरा खेल ताइक्वांडो है। मैं ताइक्वांडो 10 साल से खेल रही हूँ। मेरी शुरुआत मेरे स्कूल से हुई थी। हर्षिता जी थे ताइक्वांडो में किसी कला में निपुण हो और रजत पदक जिको थे जीत रहे हो, वो किसी कला में जीत रहे हो? ताइक्वांडो के अंदर ही 2 हिस्से होते हैं, एक होता है किरियोगी और एक होता है पुमसे। तो मैंने पुमसे में सिल्वर रजत पदक प्राप्त किया है। आपनो बीकानेर दर्शक जानना चाहती कि पुमसे कला क्या है? ये पुमसे एक डेमोस्ट्रेशन होता है, जैसे फाइट में होता है तो मारना होता है, ये वो अपनी कला को एकदम दिखाना होता है कि कैसे करते हैं, कैसे हर एंगल से चारों तरफ से फुल एफर्ट लगा के अपनी जर्क वगैरह दिखा के वैसे करना पड़ता है। थोड़ी सी अभी जानकारी दो। अभी जगह जो थे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत रहे हो, किसे देश में हुई, कितना देश भी में भाग लियो? वो नेपाल में हुई थी। नेपाल में पोखरा में आयोजित हुई थी। इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुई थी जिसमें 16 देश ने भाग लिया था और मेरे वर्ग में 89 लड़कियां थी। 89 लड़के ने आप हरा 8 तक पहुंचा। फाइनल में किसे देश से मुकाबले हो? फाइनल में मलेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल और भूटान। आप फाइनल में रजत पदक जीते है जी। किसे देश से फाइनल हुई? फाइट लास्ट किस हुई? नेपाल। नेपाल से जी। हुई थी। अच्छा गुड़िया जैसे आप खेल खेलो ताइक्वांडो, तो ताइक्वांडो ही क्यों चुनियो या विश्व पहले कोई और खेल में आपकी रुचि थी? नहीं, खेलती तो मैं सारे गेम थी। स्टार्टिंग मेरी कराटे से हुई थी। मैंने कराटे किया, वो ओलंपिक में नहीं था, तो मेरे को ओलंपिक में जाके अपने देश को करना है, रिप्रेजेंट हाँ, करना था रिप्रेजेंट मतलब करना है। इसलिए ताइक्वांडो चूज किया। ताइक्वांडो ओलंपिक्स में है हाँ। और मेरे को जाना है ताइक्वांडो। और एक बेटा मैट है शिवानी भाटी है अपने बीकानेर में गुड़िया है, बाबी नेशनल खेलाई तो कराटे तो बीकानेर में कोई कोच भी कोनी, ताइक्वांडो कोच है? जी है, वीरेंद्र योगी है हमारे यहाँ के कोच है। बहुत पहले से सीख रहे हैं, सिखा भी रहे हैं।
कितना साल हो गया था तपस्या करते हुए ताइक्वांडो री? 10 साल। 10 साल से। और जैसे मैंने जानकारी मिली कि आप 5-6 बार इंटरनेशनल खेल चुके हो। हाँ, एक बार भूटान में हुआ था, जो खेला था उसमें सिल्वर था, और दिल्ली में हो चुके हैं खूब सारे, और ये मेरा लेटेस्ट इंटरनेशनल है। और अबे हमारी एक तो शुभकामनाएं कि थे अगली बार गोल्ड ले रहो। आगे री क्या योजना है देश रे वास्ते? देशो थे नाम रोशन करियो है, पूरो आपनो बीकानो आपने एप्रिशिएट कर रहे हो, सैल्यूट कर रहे हो कि अपने अपनी घरी गुड़िया ने आगे लाना चाहिए। आगे री क्या योजना बबी थोड़ी सी बताओ। आगे मेरा यही है, अभी मैं खेलूँगी, अभी मेरा कॉम्पिटिशन्स है बहुत सारे। अभी एक होगा जो इंटर साई होता है, वो पूरे ऑल इंडिया की जो बेस्ट अकेडमी होती है, बस उन्हीं के सेलेक्टेड बच्चे आते हैं। उन्हीं के अंदर से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रहेगा वो जाएगा कोरिया। तो मेरे को कोरिया में जाके, मेरा गेम जो है वो दक्षिण कोरिया का है, तो वहीं से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, फिर मेरे को आगे फ्यूचर में काम आएगी। क्या पढ़ाई भी आपकी जारी है? जी। किसी क्लास में पढ़ रहे हो? 10th। 10th में पढ़ रहे हो? मात्र 10वीं बच्ची पढ़ रही है यार, और इतना मतलब लेवल तक आ खेल चुकी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं गुड़िया। और जो ताइक्वांडो खेल है, मैं डाइट पर क्या विशेष ध्यान रखना पड़ेगा अभी बताओ। हमारा जो खेल है वो पूरे बॉडी का होता है, तो उसके अंदर हमारी हड्डियाँ मजबूत होनी चाहिए। हमें सुबह डाइट में अंडे, पनीर वगैरह सब मिलता है, बट शुद्ध शाकाहारी हूँ तो सिर्फ पनीर वगैरह पे ही चल रहा है। एक डाइट बहुत महत्वपूर्ण है, गेम में होती है, इस गेम में भी है। बिल्कुल शरीर मजबूत करने वास्ते प्रोटीन ही ज़्यादा जरूरत हो। जी हाँ, प्रोटीन, अंडे, मना पनीर। किसी किसी चीज़ है जिसकी आपने खानी मना हुआ है। मना तो वैसे सब चीज़ है, बट अभी जैसे मैं 7 महीने से थी, तो मैंने वहाँ पे बिल्कुल नॉन वेज, मतलब फास्ट फूड वगैरह बिल्कुल नहीं खाया था। अभी कल खाया था, मतलब उसमें भी मतलब कंट्रोल रखना पड़ता है बॉडी के अंदर, क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़, अपने बॉडी के अंदर ऑयल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इसलिए। और एक लास्ट अंतिम सवाल है कि जिका लोग बच्चियां ने घरसू बांड निकाले को नहीं, पर समाज में, पर मोहल्ले में लड़कियां ना पर कठिन कठिन लार रखा, तो भी कोई मैसेज देना चाहो बताओ जरूर। एक तो अपनी सोच बदलो। लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है, लड़कियों को दबाया जाता है, वो दबाना बिल्कुल नहीं चाहिए। लड़कियों को आगे बढ़ाओ, उनको खिलाओ, उनके अंदर जो रुचि है वो अपने आप बाहर निकलेगी, उनकी हर बात सुनो। बस मेरे पिता ने बहुत मेरे को सहयोग किया है। तो अभी अब पिताजी से बात कर सको, पिताजी यार कंधे से कंधों मिला हर जगह संघर्ष करियो है, तो पिताजी से भी बात कर सक। अंकल जी सबसे पहला तो आपने बहुत बहुत बधाई आपनो बीकान तरफ से, और आपनो बीकाने पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी धन्यवाद। शुभ नाम अंकल जी आप? रघुनाथ सिंह शेखावत नाम है मेरा। रघुनाथ जी, और सफर किया चालू होया, और थे भी वास्ते क्या क्या बलिदान दिया कि जो मैंने सुनने मिलियो है, लेकिन मैं आप मुख से सुनना चाहूँ, और आपनो बीकान जितना भी दर्शक है आप मुख से सुनना चाहिए थे, काफी बलिदान करियो है, सेक्रीफाइस करियो। बलिदान नहीं किया मैंने। नहीं, नहीं नहीं नहीं, अपने बच्चों के लिए सभी करते 6 हैं। साल सु मैं सुनिया थे बच्चे साथे तन मन से हाँ, लगड़ो। तन मन से लगाऊं। हाँ। और मेरे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, हम्म। वो इसके साथ रहने की वजह से वो अभी क्लोज है। हम्म। तो अब मैं इसका सिलेक्शन तो साई में हो रखा है, अभी ये साई की तरफ से खेलती है और भारत सरकार उसको खिलाती है। शुरुआती स्तर पर क्या क्या अपने दुविधा आई थी कि गुड़िया है, क्या खर्च आप मैनेज कर सकता था क्या शुरुआती स्तर में? खर्च तो करना ही पड़ता है, बच्चे की रुचि है तो उसको खिलाने के लिए किसी तरह का खर्च है। मिनिमम एक छोटे से छोटा टूर्नामेंट अगर खेलते हैं तो 10,000 रुपये का था, ये इंडिविजुअल गेम है। और कभी हमें आगरा, कभी लखनऊ, कभी चेन्नई खिलाने के लिए ले जाना पड़ता था। सरकार तरफ से या प्रशासन तरफ से कोई मदद मिली? सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। इसके लगभग 10 से 12 मेडल की ये जो राजस्थान सरकार स्कॉलरशिप देती है। बीकानेर वाला कोई नेता और कोई सपोर्ट और कर प्रकार हो या कोई सहयोग? अभी तक तो बीकानेर का कोई ऐसा किसी भी पार्टी का कोई नेता सामने नहीं आया। एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है, और बीकानेर पश्चिम क्षेत्र लागे है, और बीकानेर पश्चिम बहुत बड़ो मतलब मैं बता रही हूँ कि एक खजानो ही है, और अठे इसी बच्चियां प्रतिभा भरोड़ी है, लेकिन बेर प्रतिभा ने निखार जद आवे जब कोई बड़ा नेता, बड़ा प्रशासन लोग सहयोग करे। अंकल जी एक बात और पूछना चाहूँ कि थे इधर साथ जब हर जगह रहो, थाने किसी किसी समस्या समाधान मतलब सामना करना पड़े? नहीं, समस्या तो रहने की, खाने की, हर तरह से। जैसे हम चेन्नई गए थे तो वहाँ हमें जो अपन खाना खाते हैं वो खाना नहीं मिला। अभी ये नेपाल गई थी, तो नेपाल वहाँ पे अपन तो शुद्ध शाकाहारी है, तो इसको वहाँ पे भी भोजन में दिक्कत आई थी। हाँ। तो ये 7 दिन फल और दूध पे रही थी। वहाँ इसको इसकी पसंद का खाना, जैसे अपने वेज खाना खाते हैं, वो नहीं मिला। और और हम खाने की समस्या सबसे बड़ी प्रमुख है, क्योंकि पूरे भारत में संस्कृति अलग अलग है, लोगों का खान पान अलग अलग है। पिछले साल हम 2018-19 में इसका
नेशनल खेलने के लिए हम चेन्नई गए थे, तो वहाँ भी खाने की प्रॉब्लम आई थी। लेकिन कोई भाई लोगों ने हमें बताया कि भाई फलाने मार्केट के अंदर एक अपने राजस्थानी खाना बनाता है, वो 150 रुपये लेता है, भरपूर खाना खिलाता है और शुद्ध खाना। हमने फिर वहाँ से किराया लगा के वहाँ जाते थे खाना खाने के लिए। बिल्कुल। तो अब मैं एक बात करना चाहूँ कि आ गुड़िया अगर कठी राजस्थान की गुड़िया है और शुद्ध शाकाहारी आप रे क्षेत्र में कठी आवे तो ऐसे जरूर संपर्क करिया। जो सु खाने वाली दिक्कत बच्चे रे कठे भी नहीं है। चेन्नई में अपन मारवाड़ी लोग बहुत रहे, तो ई गुड़िया ने आगे भी नेशनल में आगे कठी ना कठी आना पड़सी, तो सहयोग होना चाहिए। एक अंकल जी आप बात पूछ रहे हूँ, कोरोना काल में आप क्या मैनेज करियो 2-2.5 साल? कोरोना काल में इसका सेंटर जैसे ये साई में सिलेक्शन है, तो वहाँ तो सेंटर सभी बंद कर दिए गए थे। मैं खुद ऊपर अपनी छत के ऊपर इसको प्रैक्टिस कराता था। 5 बजे तक तो मैं समाज के हित के लिए कोरोना मतलब खाने की हमने व्यवस्था कर रही थी। 5 बजे तक हम खाना वाना बांट के आते थे, बनाते, उसको पैक करते और बांट के आते। उसके बाद में 5 बजे हम लोग आते थे, इसको कहते थे, मैं नहा धो के पहुंच जाता था ऊपर छत पे। छत काफ़ी बड़ी है, इसकी जो इवेंट ये करती है उसमें पूरा आराम से कर सकती है। उसको मैंने खूब प्रैक्टिस कराई है। ताइक्वांडो जो खेल है, ये डाइट पर विशेष जोर दियो आप कोई? डाइट पे हम लोगों ने तो नहीं दिया, लेकिन वो साई में सिलेक्शन है, तो साई में इनको लिमिटेड डे वाइज एक खाना निश्चित है, निर्धारित है। उसके अलावा ये कहीं खाना खाने बाहर जाने नहीं देते, खाना खा भी नहीं सकते बाहर का। बाहर का अगर खाना खाना है तो प्रबंधक से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम ये चीज़ खाना खाना जा रहे हैं। कुछ नियम पर अनुबंध बंधा है कि वह चीज खानी मना है। हाँ, ये खाने के बारे में तो ये बता सकती है क्या क्या खाने पे, जैसे अपने ये चाट पकौड़ी जैसे यहाँ मैंने फास्ट फूड का है वो बिल्कुल ही बंद है। ये 7 महीने से कल शाम को इसने थोड़ा बहुत खा के आई ये पिचके वगैरह, बाकी 7 महीने से नहीं है। अंकल जी एक अंतिम सवाल, समाज ने क्या मैसेज देना चाहो ई गुड़िया ने देख पर समाज क्या सीख ले सके? मैं तो समाज के लिए यही संदेश है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को सक्षम बनाओ कि वो अगर 10 लोगों के बीच में कहीं फँस जाए, तो उनको कैसे पछाड़ के वो सेफ निकल जाए। और मैंने ये किया, अपनी बच्ची पे किया और सभी से माता-पिता, भाई-बहनों से अपील करता हूँ कि अपनी बच्ची को सेल्फ डिफेंस की ये ज़रूर ट्रेनिंग कराएँ और आगे अगर ये यहाँ उपलब्ध होगी तो मैं अपनी तरफ से ये निःशुल्क ट्रेनिंग देगी। तो ए गुड़िया पिताजी था एक बहुत अच्छी बात करें कि अपने बच्चियां ने था आगे बढ़ो और सेल्फ डिफेंस जरूर सीखो। आज युग में बच्चियां जी की है बट टिकटॉक पर ज्यादा स्टार बनने में कोशिश करे, लेकिन आ गुड़िया है जिसकी नाम रोशन करो, लेकिन अभी भी इरेखन प्रशासन की कोई मदद पहुंची को नहीं। जैसे अंकल जी बता रहा है कि कोई नेता लोग भी अभी तक यानी कोई बधाई देने आया को नहीं, ता थोड़ी अपने वास्ते दुख की बात है। मैं विजय, कैमरामैन ऋतिक पुरोहित, आपनो बीकानो।